हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट पेटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्ट्रुइज्म एंड हैमिल्टन रूल। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारा यहाँ पे एल्ट्रुइज्म होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे बिहेवियर रहता है। ठीक है, किस टाइप का बिहेवियर? इट इज ए इट इज एन एक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स मोर देन योर ओन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल रह रहे हैं। ठीक है, कोई एनिमल्स के यहाँ पे पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन रह रही है। और या फिर जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जैसे पहले टाइम पे यहाँ पे क्या होता था कि कोई यहाँ पे किंग है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी प्रजा भी होगी, जो उसके यहाँ पे पीपल्स होंगे वे सभी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जैसे कि ये इसका यहाँ पे टोटल एरिया हो जाता है, ये यहाँ पे कोई शहर बसा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोई गार्ड को खड़ा किया। ठीक है, तो ये गार्ड क्या करता है, ये इन पूरे के पूरे जो लोग रहेंगे इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एनिमी आएगा इसके ऊपर अटैक करने, अगर यहाँ पे आता है वो इस स्टेट के ऊपर, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे गार्ड होगा वो इसको यहाँ पे देखेगा, वो इसको यहाँ पे देख के वो जो यहाँ पे किंग होगा उसके पास खबर पहुंचाएगा कि यहाँ पे कोई एनिमी का अटैक होने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने खुद का फायदा ना देख के, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जो हमारी फोर्स रहती है, ठीक है, तो फोर्स भी हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जो फौजी वगैरह होते हैं, ये हमारे जो हमारी पूरे का पूरा कंट्री रहेगी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरीके से कि जो एनिमी आते हैं उनके साथ फाइट कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे फोर्स होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसी का एग्जांपल लेके चले, तो जो हमारे यहाँ पे एनिमीज होंगे तो इनके साथ जो हमारे यहाँ पे फाइट करेंगे वो हमारे यहाँ पे कौन करते हैं, गार्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे गार्ड की बात करें तो ये अपनी खुद की लाइफ को यहाँ पे इनसिक्योर में लाके, ठीक है, यहाँ पे डेंजर में लाके ये क्या कर रहे हैं, बाकी के लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे एक तरीके से सेल्फलेसनेस का जो हमारे यहाँ पे ये बिहेवियर रहता है, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्ट्रुइज्म। इट इज एन एक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड द हैप्पीनेस, यानी कि दूसरों की जरूरत और उनकी खुशी के लिए, ठीक है, अपनी खुशी को यहाँ पे भुला देना। ठीक है, केयरिंग ऑफ द अदर मोर देन देयर ओन, खुद की खुशी या फिर खुद की जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, उनकी देखभाल करना हमारे यहाँ पे क्या होता है, एल्ट्रुइज्म में आता है। ठीक है, दिस बिहेवियर डिक्रीज द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल इंगेजिंग इन द बिहेवियर बट इंक्रीज द फिटनेस ऑफ द अदर इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स की बात की। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये यहाँ पे खुद की जो फिटनेस रहेगी, यहाँ पे फिटनेस है एक तरीके से जो उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर उनकी जो यहाँ पे सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारी फोर्स रहती है वो क्या होती है, उनका जो सर्वाइवल रहेगा, ठीक है, वो हमारा जो एक कॉमन पीपल है उनसे क्या रहेगा, हमारा कम रहता है। तो इनकी जो खुद की फिटनेस है वो तो कम हो गई, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसके बदले जो हमारे यहाँ पे पीपल्स होंगे उनकी जो यहाँ पे सर्वाइवल रेट है या फिर जो उनकी फिटनेस है उनको यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यही हमारा किसके अंदर आता है, एल्ट्रुइज्म के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पे है बीज। तो अगर हम यहाँ पे हनी बीज की बात करें तो इनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारी एक होती है क्वीन, ठीक है, और बाकी हमारे यहाँ पे होते हैं वर्कर्स। तो जब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है या फिर जो यहाँ पे पॉपुलेशन होती है वो हमारी सिर्फ कौन करती है, यहाँ पे क्वीन करेगी। जो यहाँ पे वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, इसको असिस्ट करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे इसके लिए फूड वगैरह या फिर इसकी प्रोटेक्शन वगैरह वो सब यहाँ पे हमारे जो वर्कर रहेंगे वो हमारे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो क्वीन होती है, क्वीन क्या करेगी, क्वीन कुछ काम नहीं करेगी यहाँ पे, ये सिर्फ यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे वर्कर है वो क्या है, वो यहाँ पे खुद फर्टिलाइजेशन ना करके जो क्वीन रहती है उसको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद की फिटनेस लेवल को यहाँ पे कम करके जो क्वीन है उसकी फिटनेस लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा किसके अंदर आता है, एल्ट्रुइज्म के अंदर। उसके अलावा जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मेरिकेट्स की, तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हमारा एक ये ग्रुप हो गया मिरकेट्स का, तो इसके अंदर एक मिरकेट्स की हम यहाँ पे ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ यहाँ पे ये देखेगा कि कोई यहाँ पे एनिमी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कोई एनिमी आएगा तो ये क्या करेगा, ये इनको यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे कोई एनिमी आ रहा है तो यहाँ से हमें चले जाना चाहिए।
या फिर कई बार हमें जैसे कि क्या देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पे लेमोर का एग्जांपल लेके चलते हैं तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो लेमोर होते हैं ना, वो अगर यहाँ पे खुद फूड ले आए, उन्होंने फूड यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो फूड सिर्फ खुद ही खा रहे हैं, वो जो यहाँ पे अलग जो दूसरे मेंबर्स भी होंगे जिनके पास फूड नहीं है, उनको भी यहाँ पे ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इसने खुद ने यहाँ पे फूड कलेक्ट किया वो बाकियों को भी ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, एल्ट्रुइज्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कई बार हमारे बर्ड्स के अंदर में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बर्ड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे बर्ड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे जो मिरकेट्स थे उसका एग्जांपल लिया था, तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी एक बर्ड की ड्यूटी लगा देते हैं, वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा कि कोई यहाँ पे एनिमी तो नहीं आ रहा है, और जब यहाँ पे एनिमी आ जाता है तो ये क्या करता है, इसके साथ ये अकेला बर्ड क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे फाइट में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इनको बता देगा कि यहाँ पे कोई एनिमी आ रहा है तो आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर यहाँ पे इनके बचने का यहाँ पे कोई और यहाँ पे रास्ता नहीं रहता तो क्या करता है कि जो यहाँ पे ये बर्ड होगा ना, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे इस एनिमी के साथ हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो जो एनिमी होगा वो इसके साथ यहाँ पे फाइट में अभी लगा हुआ है, तो जो बाकी के हमारे यहाँ पे बर्ड्स होंगे वो यहाँ से जा सकते हैं। तो इसने क्या किया कि जो खुद की फिटनेस थी, जो खुद का सर्वाइवल था, उसको यहाँ पे कम करके बाकियों की यहाँ पे जान बचा ली। ठीक है, और यही हमारा किसके अंदर आता है, जो हमारे यहाँ पे एल्ट्रुइज्म होगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक सीरीज है द रेलवे मैन, जो यहाँ पे सीरीज चल रही है ना अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उसके अंदर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्ट्रुइज्म ही हमारे पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या था, इसके अंदर क्या होता था, जो द रेलवे मैन था, तो इसके अंदर जो स्टेशन मास्टर है, ठीक है, वो स्टेशन के ऊपर ही रह जाता है। भोपाल जो यहाँ पे ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो उसके अंदर क्या होता था कि जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर था वो यहाँ पे खुद ही स्टेशन पे रह गया, जो बाकी के लोग थे उनको इसने ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया। तो जो बाकी के लोग थे वे तो यहाँ से चले गए थे, उनकी तो यहाँ पे जो लाइफ थी वो यहाँ पे बच गई, लेकिन जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर था उसने खुद की जान को यहाँ पे क्या कर दिया था, डेंजर के अंदर डाल दिया। ठीक है, खुद की जान को यहाँ पे खतरे में डाल दिया, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, एल्ट्रुइज्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एल्ट्रुइज्म होता है, जिसके अंदर कोई एक हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर हमारे कोई पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो सिर्फ खुद की न सोच के पूरे के पूरे ग्रुप की, ठीक है, जो बाकी के इंडिविजुअल है दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, वही हमारे यहाँ पे किस में आता है, एल्ट्रुइज्म के अंदर आता है। और इसी का एक हमारे यहाँ पे फर्दर टाइप होता है रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में हमारा क्या था कि एक हमारा जो इंडिविजुअल था वो बाकी के लिए यहाँ पे सोच रहा था। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि अभी तो ये क्या कर रहा है कि ये बाकियों के लिए यहाँ पे उनकी जो फिटनेस है उनको यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म होता है, इसके अंदर क्या रहता है कि ये यहाँ पे एक आइडिया लेके चलता है कि आज अगर मैं इनकी यहाँ पे हेल्प करवा रहा हूं तो कल को ये भी मेरी यहाँ पे हेल्प करेंगे। जैसे कि क्लासेस के अंदर क्या होता है, अभी जैसे कि कोई एक यहाँ पे ए स्टूडेंट हो गया, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे कोई बी स्टूडेंट है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास नोट्स अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे कि हम इसको नोट्स दे देते हैं बी को। ठीक है, तो ये इसको नोट्स क्यों दे रहा है, ताकि इसको यूं लगेगा कि कल को अगर मुझे यहाँ पे कोई जरूरत होती है तो ये मेरी यहाँ पे हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा कि इसने यहाँ पे इसकी हेल्प तो कर दी। ठीक है, लेकिन अभी तो इसका यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि जो नोट्स वगैरह थे वो सब कुछ इसने प्रिपेयर किए थे, लेकिन कल को क्या पता कि ये भी इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। तो ये एक आइडिया जब रहता है तो वो हमारा किसके अंदर आता है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के अंदर, जिसके अंदर अभी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खुद की सर्वाइवल को यहाँ पे कम करके, ठीक है, ये तो जस्ट हमने यहाँ पे नोट्स है, नोट्स से हमारे यहाँ पे यू तो है नहीं कि उसकी कोई फिटनेस यहाँ पे कम हुई है, सर्वाइवल कम हो गया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लेके चले, यहाँ पे हमारा ए और बी फिर से है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दोनों को सेम एक कंपनी में जाना है। ठीक है, और ये जब यहाँ पे जाता है तो बीच में बी का भी घर आता है, जैसे कि यहाँ पे ये बी का घर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कोई कंपनी हो गई, सी कंपनी है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से बाइक लेके जाता है तो इसके रास्ते में क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अकेला जाता था पहले, अब इसने क्या किया, ये कह रहा है कि तुम ना मेरी बाइक पे चला करो। ठीक है, मुझे तो वहां पे जाना ही है, तो तुम मेरी बाइक पे चल जाया करो, तुम्हारा भी खर्चा बचेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जाने लगा। अब एक इसके मन में यहाँ पे यूं भी रहेगा ना कि अगर चलो मैं इसको यहाँ पे अभी लेके जा रहा हूँ, तो वैसे भी क्या है, मेरा हर हफ्ते का यहाँ पे 100 रुपीज का पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, तो अब तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो 100 मेरे ही लग रहा है पर वीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ तो कल को क्या पता ये यहाँ पे पेट्रोल के पैसे देने लग जाएगा। अब ये यहाँ पे अगर बाइक पे रोज जा रहा है तो ये यहाँ पे बाइक के पैसे भी देगा ना कभी तो।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके पहले यहाँ पे 100 रुपीज लग रहे थे, कि क्या पता कल यहाँ पे 50 रुपये ये देने लग जाए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसके यहाँ पे अगर ये ट्रांसपोर्ट से जाता तो इसके वैसे 50 रुपये लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ये यहाँ पे इसका फायदा करवा रहा है। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि ये इसका यहाँ पे फायदा करा देगा, क्योंकि बी का यहाँ पे टाइम बचेगा। ठीक है, इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 50 नहीं तो अगर ये यहाँ पे 40 भी दे रहा है तो भी इसका यहाँ पे क्या है, बेनिफिट हो रहा है। तो यही हमारा किसके अंदर आता है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के अंदर। इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर इन विच एन ऑर्गेनिज्म एक्ट इन ए मैनर दैट टेम्परेली रिड्यूस इट ऑन फिटनेस। अभी तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे तो इतना ज्यादा हमने यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया कि जिसकी इससे फिटनेस यहाँ पे कम हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हमने जो लेमूर वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो हमारा यहाँ पे किसके अंदर आएगा, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के अंदर आता है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा ए था, इसने फूड कलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन फूड इसने ज्यादा कलेक्ट कर रखा है, तो ये क्या कर रहा है, बी को भी दे रहा है। ठीक है, बी के पास फूड नहीं था, तो अब यहाँ पे इसको फूड दे रहा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है कि अगर कल को बी के पास अगर यहाँ पे ज्यादा फूड होगा और ए के पास यहाँ पे फूड नहीं हुआ, तो ये क्या कर देगा, इसको दे देगा वापस। ठीक है, वापस नहीं मतलब एक तरीके से इसकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो वही हमारा किसके अंदर आएगा, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के अंदर। ठीक है, that reduce its own fitness while increasing the other organism fitness with the expectation। यहाँ पे क्या रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेगी। क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, that the other organism will act in a similar manner at a later time, कि भाई बाद में जाके ये हमारी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, एल्ट्रुइज्म के अंदर आता है। और एनिमल्स के अंदर ये हमारा कई बार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा बहुत कम देखने को मिल रहा है आजकल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन केस को लेके चले तो ऐसा हमें बहुत रेयर में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे हमारी फोर्स को छोड़ दे तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद की यहाँ पे जान जोखिम में डाल के किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो वो हमें यहाँ पे बहुत रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे इस पूरे बिहेवियर को लेके चलते हैं तो ये हमारा किसके अंदर आता है, एल्ट्रुइज्म के अंदर आता है। ठीक है, अब उसी को अगर हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं तो इसी के अंदर हमारा यहाँ पे एक आता है किन सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन फॉर द बिहेवियर दैट लोअर एन इंडिविजुअल ऑन फिटनेस बट इनहेंस द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ ए रिलेटिव इज नोन एज द किन सिलेक्शन। अभी जैसे कि हमने पीछे बात की थी, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा ए था, ठीक है, वो बी की यहाँ पे हेल्प करवा रहा था। ठीक है, अपनी फिटनेस को यहाँ पे कम करके, ठीक है, दूसरे की फिटनेस, फिटनेस यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, ठीक है, खुद की यहाँ पे जान जोखिम में डाल के दूसरे की यहाँ पे हेल्प करवा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर था, एल्ट्रुइज्म के अंदर। अब यहाँ पे हमने कोई रिलेटिव का नाम नहीं लिया था। हमने यहाँ पे यूं नहीं बताया था ना कि ए हमारा बी का रिलेटिव होना चाहिए तभी ये इसकी हेल्प करेगा, ऐसा तो हमारा कोई केस यहाँ पे हमने स्टडी नहीं किया। तो जब यहाँ पे हम रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटेडनेस की बात करेंगे कि जो हमारा ए है, अब जैसे कि ए हमारा यहाँ पे एक बी है और एक हमारा सी है, तो ये जो बी है ना वो हमारा क्या हो गया, जैसे कि ये एक पर्सन है तो ये इसका यहाँ पे रिलेटिव है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये इसका नॉन रिलेटिव हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो ए है वो हेल्प तो कर रहा है, एल्ट्रुइज्म के अंदर ही आ रहा है हमारा, इसकी हेल्प तो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो खुद की यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको कम करके जो अपना रिलेटिव है ना उसकी जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज करता है, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, किन सिलेक्शन के अंदर। यानी कि हमारा यहाँ पे रिलेटेडनेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, कि भाई ये अपने रिलेटिव वाले की ज्यादा हेल्प करेगा एज कंपेयर टू नॉन रिलेटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई हमारा ए है जो कि मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, और इसके पास यहाँ पे दो एप्लीकेंट आए हैं, एक हमारा यहाँ पे बी है और एक हमारे यहाँ पे सी एप्लीकेंट है। जो बी है वो इसका रिलेटिव है। ठीक है, इस कंपनी के अंदर जिस कंपनी का मैनेजर है इसके अंदर कोई वैकेंसी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में बी ने भी अप्लाई किया और सी ने भी इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लेकिन जो सी है वो इसका नॉन रिलेटिव है। और जो यहाँ पे मर्जी चलेगी वो हमारी ए की चलेगी कि वो यहाँ पे किसी को भी ले सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी वो बी को ले या फिर सी को ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि बी हमारा किसको लेगा, जो इसका रिलेटिव होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर। ठीक है, वो क्या करेगा, इसी को यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए ले लेगा। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, किन सिलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि खुद की जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको कम करके, ठीक है, अपने जो रिलेटिव रहेंगे उनकी फिटनेस को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। सिलेक्शन फॉर द बिहेवियर दैट लोअर द इंडिविजुअल ओन फिटनेस, खुद की फिटनेस को ये कम करके। ठीक है, यहाँ पे कोई फिटनेस इसकी कम नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे अगर हम जस्ट एक एग्जांपल लिया था हमने, अगर यहाँ पे कोई लाइफ सेविंग का काम आ रहा है, ठीक है, तो वो जैसे कि यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं कि ए जो है, ठीक है, ए को यहाँ पे क्या करना है, इसके पास
इन दोनों को, जैसे बी और सी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक बी है एक सी है, इसको भी यहाँ पे ब्लड की जरूरत है, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे ब्लड की जरूरत है, ठीक है। तो जो ए वाला है वो किसको ब्लड देगा, वो यहाँ पे खुद का ब्लड कम करके वो यहाँ पे हमारा जो बी होगा जो कि इसका रिलेटिव था उसको ब्लड देता है, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, किन सिलेक्शन के अंदर। किन सिलेक्शन अकर व्हेन एन एनिमल एंगेज इन सेल्फ सैक्रिफिशियल बिहेवियर दैट जेनेटिक फिटनेस ऑफ इट्स रिलेटिव। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल है वो खुद को यहाँ पे सेक्रीफाई करके जो उसका रिलेटिव होगा उसकी जो यहाँ पे जेनेटिक फिटनेस होगी उसको इनहेंस करता है, ठीक है। All offspring have copies of their parents' gene, so the parent taking care of their young ones are helping to ensure the survival of their own gene। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई ए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा किन सिलेक्शन का जो एक तरीके से बेसिस रहता है वो हमारा किसके ऊपर आता है, वो हमारा यहाँ पे आता है कि जो उसके जीन है, ठीक है, जो इसके यहाँ पे जीन होंगे उनके सर्वाइवल के ऊपर, जीन सर्वाइवल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि ए है, इसका यहाँ पे बी एक ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि इसका ये सन ही हो जाता है, ठीक है। और एक तरफ हमारा यहाँ पे कोई सी है जो कि इसका रिलेटिव नहीं है, या फिर ये इसका यहाँ पे नेफ्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये इसका नेफ्यू हो गया और एक और हमारा यहाँ पे कोई डी है जो कि इसका नॉन रिलेटिव है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ए है ना वो क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो ये तो इसका डायरेक्ट सन ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हम यहाँ पे इनकी जीन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ए का जो जीन शेयर होगा वो किसके साथ मैच करेगा, इसके सन के साथ ही करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसके साथ, सेकंड नंबर पे नेफ्यू के साथ और थर्ड वन इसके साथ। तो जो हमारे यहाँ पे ए रहता है ना वो क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हेल्प करेगा वो किसकी करेगा, सन की करेगा, क्योंकि इसके साथ जो इसका यहाँ पे जीन है, जैसे कि हम यहाँ पे क्यों कहते हैं ना कि खून का रिश्ता, ठीक है, ब्लड रिलेशन, तो सेम यहाँ पे वही चीजें चल रही है कि जो यहाँ पे इसका जीन है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसके साथ शेयर कर रहा है, सन के साथ कर रहा है। तो इसी हिसाब से कि जो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पे किन सिलेक्शन ये प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे किसके लिए ज्यादा करेगा, जो सन रहेगा उसके लिए, क्योंकि इसके साथ अगर ये यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन करता है तो इसका जो यहाँ पे जीन रहेगा वो यहाँ पे सेफ हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जीन रहेगा उसका जो यहाँ पे सर्वाइवल रहेगा वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसके साथ 50% जीन शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे कितना करेगा, ये यहाँ पे 25 करता है, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे किसके लिए होगा, जो यहाँ पे सन रहेगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ अगर बचता है वो तो हमारे यहाँ पे नॉन रिलेटिव के लिए रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद kin selection is based on the concept of inclusive fitness which is made up of individual survival and the reproduction direct fitness and any impact that an individual has on the survival and the reproduction of the relative indirect fitness। जो हमारा यहाँ पे किन सिलेक्शन रहता है उसी के अंदर हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमारा किन सिलेक्शन का एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, वो हमारा यहाँ पे आता है इंक्लूसिव फिटनेस का, ठीक है। तो इंक्लूसिव फिटनेस हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूसिव फिटनेस, इंक्लूसिव फिटनेस हमारे यहाँ पे होता है कि कोई हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है, इसने कितने इंडिविजुअल्स को, कितने हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स को उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको बचाने में, या फिर कितने यहाँ पे हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको बचाने में या फिर उनको रियर करने यानी कि उनको पालने में हमारे यहाँ पे हेल्प की है, ठीक है। इंक्लूसिव फिटनेस विच इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे यहाँ पे फिटनेस जो इसके यहाँ पे सन रहेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे इसकी खुद की यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहेगी उसको ये कितना यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ में एंड एनी इम्पैक्ट दैट एन इंडिविजुअल हैज ऑन द सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द रिलेटिव। एक तो ये डायरेक्टली कितनों को यहाँ पे हेल्प करवा रहा है और उसके अलावा कितने इसने रिलेटिव की हेल्प की, तो वो सब टोटल यहाँ पे क्या आता है, इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस एक तरीके से हमारा यहाँ पे जैसे हमने किन सिलेक्शन की बात की थी ना, जो इसके जीन सर्वाइवल की, ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये यहाँ पे खुद के जीन के सर्वाइवल के लिए कितना काम कर रहा है। एक तो ये खुद के जो सन रहेंगे उनकी भी हेल्प करवा रहा है, साथ में जो यहाँ पे रिलेटिव रहेंगे उनकी भी हेल्प करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे खुद के बच्चों की तो हेल्प करवा ही रहा है, ठीक है। साथ में जो इसके यहाँ पे रिलेटिव रहेंगे जैसे कि नेफ्यू वगैरह होंगे, नाइस होंगे, या फिर जो दूसरे यहाँ पे अंकल आंट, उनकी भी यहाँ पे क्या करवाता है, उनकी हेल्प तो नहीं करेगा लेकिन जो उनके बच्चे रहेंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे दूर के रिश्तेदार होंगे तो उनकी भी ये क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करवाता है। और सब कुछ ये मिला के हमारे किसके इक्वल रहता है, वो हमारे यहाँ पे होगा इंक्लूसिव फिटनेस।
तो अगर हम यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस की लिए बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट फिटनेस, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस जैसे कि सन, डॉटर वगैरह, ठीक है, और इनडायरेक्ट जो कि रिलेटिव में होंगी, ठीक है, ये हमारा किसके आएगा, सन और डॉटर के अंदर, ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो इसके खुद की रिप्रोडक्शन से ही आए हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट जो कि इसके रिलेटिव वाले होंगे, जो कि रिलेटिव वाले होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ किसके इक्वल होगा, ये हमारे यहाँ पे होगा इंक्लूसिव फिटनेस के ऊपर, ठीक है। अब फर्दर उसके बाद एक हमारे यहाँ पे आता है हैमिल्टन रूल, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे काफी क्वेश्चन देखे गए हैं CSIR के अंदर या फिर DBT के अंदर भी, ठीक है, गेट एग्जाम के अंदर भी हमारे इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो हैमिल्टन रूल हमारे यहाँ पे क्या बताता है, ये हमें यहाँ पे बताएगा जो हमारा किन सिलेक्शन था ना वो हमारा कब काम करेगा, ठीक है। जैसे कि किन सिलेक्शन में हमने क्या बताया था कि हमारा यहाँ पे कोई ए है, ये खुद की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को यहाँ पे कम करके, ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे बी की यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको इनहेंस कर रहा है। तो एक तरीके से इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे कोई कॉस्ट पे की, ठीक है, इसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी इसने क्या किया खुद के, जैसे यहाँ पे अगर इसने जैसे कि इसने पैसे दिए किसको, बी को, तो इसने क्या की, इसने पेमेंट दी है और फायदा किसको हुआ है, बी को हुआ है, तो इसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे यूं तो है नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ए है, ठीक है, इसको हार्ट देना है या फिर लीवर है, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इसको क्या करना है, लिवर देना है किसी को, ठीक है। अब वो यहाँ पे कितना क्लोज इसका रिलेटिव होगा उसकी बात के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इसका बुआ का, फूफा का, कोई दूर का रिश्तेदार है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई भी हमारे यहाँ पे खुद का एक ऑर्गन है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दूसरे को इस तरीके से नहीं है ना कि किसी भी हम यहाँ पे नॉन रिलेटिव को दे देते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि किसी को भी यहाँ पे इस तरीके से डोनेशन में हेल्प कर देंगे, लेकिन बहुत रेयर हमारा ऐसे केसेस के अंदर में देखने को मिलता है। जैसे कि इसके पास यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो यहाँ पे कोई सी है जो कि इसका नॉन रिलेटिव है, कोई दूर का रिश्तेदार है इसका, ठीक है, बहुत दूर का रिश्तेदार हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ब्लड की जरूरत है, तो नॉर्मल जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर रहता है तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको ब्लड नहीं देंगे, नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें दे देते हैं, बहुत ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल भी ऐसे पीपल नहीं मिलेंगे, हम ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ पे इनको ब्लड ग्रुप ब्लड दे देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मली चीज लेके चलते हैं तो ऐसा हमारा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको खुद की जान यहाँ पे जोखिम में डाल के, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई सी है, ये यहाँ पे इसके पास चॉइस है कि ये इसकी जान को बचा सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी खुद की डेथ हो जाएगी, तो ये यहाँ पे मुश्किल ही है कि ये इसके साथ हमारा यहाँ पे इस बॉन्ड के ऊपर साइन करेगा, ठीक है, कि ये यहाँ पे खुद की जान देके इसकी हेल्प यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि ये इसका बहुत दूर का रिश्तेदार हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी इसका सन था, ठीक है, और एक फादर अपनी जान को यहाँ पे जोखिम में डाल के अपने सन की जान को बचाएगा, उसकी लाइफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे बिहेवियर है, ठीक है, तो ये किसकी हेल्प करेगा किसकी नहीं करेगा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो इसका सन हो गया, अगर इसका कोई नेफ्यू है, ठीक है, तो ये उसकी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, इसको यहाँ पे एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर रखने के अंदर, ठीक है, उस वो हमारा किसका काम, वो किसने काम किया था, ये वो किया था हैमिल्टन रूल ने। इसने क्या बताया था, दिस रूल असर्ट दैट altruistic gene is favored by the natural selection if the benefit to the other। अब इसका यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है बी का, ठीक है, तो जो दूसरे का बेनिफिट है, बेनिफिट टू द अदर मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटेडनेस, इसका क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है, किसके साथ, जिसको यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इसके साथ हमारा क्या रिलेशन रहेगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। कॉस्ट क्या है, जो इसने यहाँ पे पे की है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटेडनेस हो गया, रिलेटेडनेस किसके साथ ज्यादा होगा, यहाँ पे सन के साथ ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ पे कोई ट्रांसप्लांट करना, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, तो इसने वो डोनेट करना है, तो इसने तो यहाँ पे कॉस्ट पे की है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे जैसे कि सी हो गया कोई पर्टिकुलर, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो इसका यहाँ पे बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अलग क्या चीज रही, जैसे कि ये तो हमारा दोनों केसेस के अंदर सेम ही रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक आर फैक्टर हुआ, ठीक है। अब जिसके साथ इसका आर ज्यादा होगा, आर यानी कि जिसके साथ इसका रिलेटेडनेस ज्यादा होगा, रिलेटेडनेस यानी कि जो इसका क्लोज रिलेटिव होगा, जितना ज्यादा ये होगा हमारा रिलेटेडनेस, ठीक है, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी वैल्यू रहेगी, और ये हमारी इससे
उतनी ज्यादा एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमारी यहाँ पे एक्सीड रहेगी तो ये इसकी हेल्प कर देगा, तो हमारे यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक या फिर सॉरी हमारा जो किन सिलेक्शन था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किन बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ये हमारा इससे कम रहता है तो वहां पे हमारा किन बिहेवियर हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी को अगर हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, हैमिल्टन रूल। हैमिल्टन रूल हमारा क्या होगा, आर बी इज ग्रेट शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे किन सिलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे रिलेटेडनेस की बात की, ठीक है, कितना क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे सेल्फ कोई खुद हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके फादर के साथ इसके जो यहाँ पे रिलेटिव रहेंगे, ठीक है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस या फिर जो हमारे यहाँ पे आर था, या फिर हम इसको रिलेटेडनेस भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी टू इंडिविजुअल वी शेयर ए कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर जीन बाय डिसेंट इन ए क्वांटिटी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। ये क्या होता है हमारा, कि ये यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ए और बी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे कितनी इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारा यहाँ पे किसी जीन को यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई सेल्फ है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे कि फादर हो गया या फिर मदर हो गया, तो उनके साथ तो इसका 50% इसका या 50% इसका, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी 0.5, यानी कि 50% था ना, 50% को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ जो हमारे यहाँ पे आर वैल्यू होगी, तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग हमारे जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सन है, ठीक है, वो अपने फादर के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, उसकी जो रिलेटेडनेस रहेगी वो हमारी होगी यहाँ पे 0.5। ठीक है, उसी तरीके से डॉटर के साथ भी यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी हमारे यहाँ पे 0.5। ठीक है, अब फादर ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे फादर के लिए हो जाएगा, ये मदर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, कि मदर के लिए भी हमारा कितना रहेगा, 0.5 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये इसका यहाँ पे ब्रदर हो गया, ब्रदर या फिर सिस्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर की यहाँ पे बात करें, तो उनके लिए भी यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस रहेगी वो हमारी कितनी होगी, 0.5। फादर और सन के बीच में, मदर और डॉटर के बीच में, मदर और सन के बीच में, फादर और डॉटर के बीच में, इन सभी के हमारा कितना रहेगा, 0.5। ब्रदर और सिस्टर के बीच में यहाँ पे हमारा कितना रहेगा, ब्रदर और ब्रदर के बीच में, या फिर सिस्टर और सिस्टर के बीच में, ब्रदर सिस्टर के बीच में, ये भी हमारा कितना रहेगा, 0.5। ठीक है, अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे कोई हाफ सिबलिंग है, हाफ सिबलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि कोई स्टेप ब्रदर हो गया, ठीक है, या फिर कोई स्टेप सिस्टर हो गई। ठीक है, तो उनके साथ इनका जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस रहेगा वो हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये इसका इसके साथ हमारा कितना रहेगा, 0.25। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक पेडिग्री बना रखी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कोई पेडिग्री दी हो और उसके अंदर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बताना हो डायरेक्टली, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे सेल्फ हो गया, तो यहाँ पे हमें स्टॉपेज सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि ये मैं अगर यहाँ पे फादर के ऊपर जाता हूँ तो डायरेक्टली ये हमारा एक फर्स्ट स्टॉपेज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 0.5 पावर एन। एन हमारे यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टॉपेज आएंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ से अगर हम यहाँ पे फादर पे जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टॉपेज आया था, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.5। सिमिलर अगर हम यहाँ पे ब्रदर की बात करें तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, कोई भी बीच में यहाँ पे स्टॉपेज नहीं आया ना, तो फर्स्ट हमारा ब्रदर वाला ही आया है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.51, यानी कि 0.5 आ जाएगा। मदर के लिए भी यही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाफ सिबलिंग या फिर जो स्टेप सिबलिंग रहते हैं उनके लिए अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पहले गया यहाँ पे मदर पे, तो एक स्टॉपेज तो यहाँ पे आ गया और सेकंड स्टॉपेज पे यहाँ पे गया। ठीक है, जैसे कि स्टेप फादर भी हो जाता है यहाँ पे, स्टेप फादर के लिए तो इसका यहाँ पे कोई रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो इसका नॉन रिलेटिव हो गया। ठीक है, इसके तो जीन इसके साथ यहाँ पे मैच भी नहीं करेंगे ना, तो इसके लिए तो स्टेप मदर या फिर स्टेप फादर के लिए तो हमारे यहाँ पे कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप ब्रदर के लिए बात करें, क्योंकि इसके पास कुछ जीन इसके मदर के भी आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा एक स्टॉपेज ये वाला और एक स्टॉपेज ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 0.25। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो हमारे यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ग्रांड पेरेंट की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे सेल्फ हो गया, सेल्फ के बाद एक ये फादर आए और फिर उसके ये फादर, तो एक स्टॉपेज ये वाला और एक स्टॉपेज ये वाला, तो फिर से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.25। ठीक है, तो जो ग्रांड पेरेंट होंगे उनके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 0.25 का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे अंकल और आंट के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे सेल्फ हो गया, हम यहाँ पे गए मदर पे,
ठीक है। मैटरनल अगर यहाँ पे इसके कोई ग्रैंड पेरेंट है तो वहां पे भी हमारा क्या रहेगा 0.25। और अगर इसका कोई मामा है, ठीक है, जैसे कि ये इसकी मम्मी हो गई और ये इसका यहाँ पे भाई हो जाता है, ठीक है, तो या फिर मौसी हो जाती है, तो ये यहाँ पे अगर इसके अंकल आंट होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि ये इसका कोई फादर का भाई हो गया जो इसका चाचा है, ठीक है, तो जो यहाँ पे अंकल आंट रहेंगे उनके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम यहाँ पे कहाँ पे गए, मदर पे गए या फिर फादर पे गए। फादर पे जाने के बाद फिर हम यहाँ पे दूसरे वाले स्टॉपेज यानी कि जो हमारे अंकल और आंट रहेंगे उनके ऊपर गए, तो इनके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा 0.25। सिमिलर वही प्रिंसिपल 0.2 रेज टू पावर बाय 2, ठीक है, तो ये हमारा 0.5 रेज टू पावर 2 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 0.25। सिमिलर यहाँ पे अगर हम मामा या फिर मौसी के लिए बात करें तो वो भी हमारा इतना ही रहेगा। और अगर हमारा कोई यहाँ पे कजन है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे फादर हो गया, फादर का यहाँ पे कोई भाई है और इसका यहाँ पे ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, और इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये इसका यहाँ पे कजन हो गया, तो कजन के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले हम फादर पे गए, एक हो गया, फिर हम यहाँ पे अंकल पे गए, दो हो गए, और फिर हम यहाँ पे उसके लड़के पे गए तो तीसरा हो गया ये, तो यहाँ पे हमारी जो पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और ये हमारा कितना हो जाएगा 0.125। ठीक है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे कोई मामा का लड़का है तो उसके लिए भी पहले हम मम्मी के पास, फिर उसके बाद मामा के पास और फिर उसके लड़के, तो यानी कि 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0.125 हो जाएगा। ठीक है, तो कजन के लिए यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 0.125। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारे यहाँ पे हैमिल्टन वाला रूल होगा वो हमारा क्या बताएगा, ये हमारा जो रिलेटेडनेस है वो मल्टीप्लाई करके जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट से हमारा एक्सीड होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमारा जो किन सिलेक्शन या फिर किन बिहेवियर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे कोई ए और एक बी, ठीक है, ये दोनों सिस्टर्स है। ठीक है, अब क्या है कि जो यहाँ पे बी है ना इसके अंदर कोई किडनी डिजीज है। ठीक है, और वो जो यहाँ पे डिजीज है वो तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है, ये यहाँ पे तभी यहाँ पे बचेगी जब इसको कोई किडनी ट्रांसप्लांट करे। ठीक है, अब क्या है, अभी तक तो ये इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, लेकिन बाद में क्या है कि इसके भी यहाँ पे आगे जाके 2 बच्चे होने हैं। ठीक है, 2 चाइल्ड्स, ठीक है, और इसके भी यहाँ पे 2 बच्चे होने हैं। अब अगर इसको यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे किडनी अगर नहीं मिलेगी तो इसके जो 2 बच्चे थे यहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। और अगर ये इसको यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट करवा देती है तो यहाँ पे इनकी जान जो है वो बच जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन में दी हुई है कि अगर यहाँ पे ये इसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दे देती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो जो हमारा यहाँ पे ए है, ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो इसको यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको किडनी दे रही है तो यहाँ पे जो इसकी सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाता है, वो 10% हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट हुई वो हमारी क्या हो गई यहाँ पे 10%, क्योंकि इसका जो सर्वाइवल रेट है वो हमारा क्या हो गया 10% से कम हो गया। और अगर ये यहाँ पे कम होता है तो यानी कि जो इसके 2 चाइल्ड है वो भी हमारे यहाँ पे नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ अगर ये इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा देते हैं तो इसके जो 10% है वो तो कम हुए, लेकिन जो यहाँ पे बी है उसके जो यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 90% इनहेंस। ठीक है, तो यानी कि इसको 90% चांस रहेगी कि ये हमारे यहाँ पे बच जाएगी और इसके जो 2 बच्चे हैं वो भी यहाँ पे बच जाएंगे। तो इसी के अगर हम यहाँ पे लेके चले तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन दे दी कि यहाँ पे हमें जो हैमिल्टन वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि ए को यहाँ पे इसको किडनी देगी या फिर नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा किन बिहेवियर चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा आर रिलेटेडनेस, जो यहाँ पे सिबलिंग होगी, ठीक है, तो उनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा रिलेटेडनेस, वो हमारे यहाँ पे होगा 0.5, अभी हमने जैसे पीछे बताया था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बेनिफिट, कितना हमारे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो अगर ये इसको यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट कर देती है तो इसका हमारे यहाँ पे बेनिफिट क्या रहेगा 90%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 बच्चों की जान बचेगी, ये तो यहाँ पे बची हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जान किसकी बचेगी, इन दोनों बच्चों की। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0.9 इंटू ये हमारा 2 आएंगे ना इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0.18, ठीक, सॉरी 1.8 आएगा, ये 1.8 हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो बेनिफिट हुआ वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 1.8। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करें, जो हमारे यहाँ पे सी था, तो कॉस्ट क्या होगी कि अगर ये इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा देती है, ठीक है, तो इसके 10% कम थे कि इसके 10% जो ये चांस है ना, ये हमारे किसके चांस है कि यहाँ पे इसके बच्चे नहीं होंगे।
ठीक है, यानी कि 2 बच्चों की इसकी बलि देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से। तो 2 बच्चों की यहाँ पे बलि दी इसने, और उनके जो चांसेस है वो हमने क्या कर दिए यहाँ पे 0.1 से कम कर दिए, 10% यानी कि 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पे जो कॉस्ट टोटल इसने पे करेगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 0.2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया 0.2। तो अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। आर हमारे यहाँ पे क्या है 0.5, बी हमारे यहाँ पे जो बेनिफिट है यानी कि 1.8, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0.2 से। अगर हम यहाँ पे इसको लिए अप्लाई करें तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है शुड बी ग्रेटर देन 0.2, जो कि हमारा ग्रेटर है। तो यानी कि ये हमारा बेनिफिट का फायदा रहेगा, यहाँ पे हमारा किन सिलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, उनको अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पता चल जाएगा कि किस टाइप के हमारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक तरीके से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसमें क्या है, द आइडिया दैट एन एल्ट्रिस्टिक जीन विल बी फेवर्ड, जो हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो हमारा यहाँ पे कब फेवर करेगा, इफ आर, यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेशन दिया वो हमारी क्या है, आर शुड बी ग्रेटर देन सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अगर हमारा ये वाला हमारी कंडीशन होगी तो हमारा वहां पे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हमारा कुछ अलग टाइप की इक्वेशन है ना, लेकिन ये हमारी जो ओरिजिनल हमारी थी उसी में से हमारी आई है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन रहती है, तो अगर हम यहाँ पे बी को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और यही हमारे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, वेयर आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, ठीक है, बी इज द बेनिफिट, ठीक है, टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जो इसका यहाँ पे बेनिफिट होगा ऑफ द एल्ट्रुइज्म, एंड सी इज द कॉस्ट, सी इज द कॉस्ट इनक्यूर्ड टू द डोनर, जो डोनर को यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इज नोन एज, और इन्होंने सिंपली ये पूछ लिया कि ये हमारा जो रूल था वो हमारा कौन सा वाला था, तो इसका तो हमें पता ही है ये हमारा कौन सा था, हैमिल्टन रूल था। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन एल्ट्रिस्टिक एक्ट इफ ए डोनर सैक्रिफाइस सी, जो यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कॉस्ट सी हो गया, ऑफरिंग ऑफस्प्रिंग which help the recipient to gain B offspring and the donor is related to the recipient by a coefficient, यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यू दी है, जो हम पीछे यहाँ पे रिलेटेडनेस लिख रहे थे वो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, गामा दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि किसी एल्ट्रिस्टिक एक्ट के अंदर जो यहाँ पे डोनर है उसको जो यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेक्रीफाइस सी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, विच हेल्प द रिसिपिएंट टू गेन बी ऑफस्प्रिंग। एक हमारा यहाँ पे डोनर है और एक हमारे यहाँ पे रेसिपिएंट है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना, जो हमारे यहाँ पे सिस्टर वाला एग्जाम्पल था, तो सिमिलर वही यहाँ पे कंडीशन है कि डोनर है, जो डोनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसकी यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक एक्ट के अंदर हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डोनर सेक्रीफाइस सी ऑफस्प्रिंग, जो हमारा डोनर है इसने टोटल सी ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या हो गई, यहाँ पे कॉस्ट हो गई। और इस एल्ट्रिस्टिक एक्ट की वजह से जो हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट है उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर यहाँ पे गेन हो रहा है कितना, बी ऑफस्प्रिंग का, इसको यहाँ पे बी ऑफस्प्रिंग गेन हो रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे बेनिफिट हो गया, ये हमारा बी बेनिफिट, ये हमारे यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, और जो डोनर और जो रेसिपिएंट है उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, गामा। ठीक है, तो आगे क्या है, अंडर विच कंडीशन वुड किन सिलेक्शन फेवर दिस एल्ट्रिज्म, तो ये हमारा जो यहाँ पे पीछे जैसे हमने बात की थी, तो ये हमारा जो बिहेवियर है वो हमारा कब यहाँ पे हो सकता है, जब हमारी कौन सी कंडीशन हो, हैमिल्टन रूल वाली। ठीक है, जिसके अंदर आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बी और सी हमें दिया हुआ है, तो ये तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बी शुड बी ग्रेटर देन जो हमारा गामा और सी है वो दिया हुआ है, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो गामा था वो हमारा दूसरी तरफ आना चाहिए था। यहाँ पे हमारा कुछ अलग टाइप की हमें इक्वेशन दी हुई है, ये तो हमारे इनकरेक्ट ही हो गए, और थर्ड और फोर्थ हमारी यहाँ पे कुछ अलग टाइप की इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पे इनको देखें तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आर बी, सॉरी जो गामा और बी है माइनस सी, वो हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल। तो अगर हमारा ये जीरो के इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सी को दूसरी तरफ लेके जाए इसी इक्वेशन के अंदर, गामा बी, ठीक है, सी हमारा दूसरी तरफ जाने से क्या हो जाएगा, सी हमारा इसके इक्वल ही रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा रिलेटेडनेस और बेनिफिट उन दोनों का जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होता है, इक्वल रहेगा कॉस्ट के, जबकि ये हमारा क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखें तो इसके अंदर हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो सी होगा वो हमारा अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, आर बी, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन सी, सी पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये हमारी इक्वेशन होती थी। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जो हमारा आर बी यानी जो हमारे यहाँ पे गामा बी है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए सी से। तो अगर हमारा ये ग्रेटर होगा, जैसे कि ये हमारा अगर यहाँ पे 15 है, ये हमारा 10 है, तभी तो ये ग्रेटर होगा। और अगर ये हमारा ग्रेटर होगा तो यानी कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो हमारा 0 से ज्यादा ही रहेगा, 5 आएगा, और वो हमारा 0 से ज्यादा रहेगा, और यही हमारा दिया हुआ है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अज्यूम दैट इन टर्म ऑफ जेनेटिक फिटनेस द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट टू ए रिलेटिव इज 500 यूनिट। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वो हमारा यहाँ पे है 500 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इज 150 यूनिट, और जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पे 150 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, फॉलोइंग हैमिल्टन रूल द एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड इफ द रिलेटिव इज ए, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हमारा जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, वो हमारा कितना है यहाँ पे 500 बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, और जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ पे 150 है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये वाला जो एक्ट रहेगा वो हमारा किस रिलेटिव के साथ करने में हमारा यहाँ पे हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। यानी कि ये वाला जो यहाँ पे बेनिफिट और जो कॉस्ट हमें यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक एक्ट की दी हुई है, तो ये जो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट है वो हम किस यहाँ पे रिलेटिव के साथ कर सकते हैं हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो हमारा बेनिफिट है और जो हमारा रिलेटेडनेस है उनका जो मल्टीप्लाई है वो हमारा जो कॉस्ट रहेगी उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के अंदर इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ब्रदर के लिए बात करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे जो रिलेटेडनेस रहेगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0.5 रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे 0.5 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और ये हमारा यहाँ पे 250 और ये हमारा 150 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा अल्ट्रुइस्टिक एक्ट काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे नेफ्यू के लिए बात करें तो नेफ्यू के लिए हमने क्या बताया था, अब नेफ्यू हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये हम खुद हो गए, ठीक है, ये हमारा भाई हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वाइफ हो गई, और इसका ये यहाँ पे लड़का हो गया। तो ये इनका दोनों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा नेफ्यू हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में हमारा जो रिलेटेडनेस रहेगा वो हमारा यहाँ पे क्या बताया था, फर्स्ट यहाँ पे स्टॉपेज, सेकंड यहाँ पे, तो ये हमारा 0.5 इंटू 0.5 यानी कि 0.25। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0.25, और अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 125, लेकिन ये हमारा ग्रेटर नहीं है 150 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा अल्ट्रुइस्टिक एक्ट काम नहीं करेगा नेफ्यू और नाइस दोनों के लिए। उसके बाद है ब्रदर और स्टेप सिस्टर, तो ब्रदर के लिए तो ये काम करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेप सिस्टर की बात करें तो स्टेप सिस्टर में हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि स्टेप सिस्टर के लिए जो हमने यहाँ पे रिलेटेडनेस बताई थी वो हमारे यहाँ पे कितनी आ रही थी, वो हमारी थी 0.25। जैसे कि ये यहाँ पे हम खुद हो गए, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे कोई खुद है, ठीक है, ये इसके यहाँ पे मदर हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे इसका स्टेप फादर, सॉरी ये यहाँ पे इसका स्टेप फादर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका स्टेप ब्रदर हो गया। तो फर्स्ट स्टॉपेज ये, सेकंड ये, तो ये हमारे यहाँ पे 0.25 रहेगा। तो ये भी हमारे यहाँ पे 125 होगा, तो स्टेप फादर के अंदर भी या फिर स्टेप सिस्टर सॉरी और स्टेप ब्रदर के अंदर भी ये हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है ओनली स्टेप सिस्टर, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो सिर्फ ये हमें ब्रदर के केस में हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ना आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे 0.25 0.5 निकाला है, ये भी हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें सिंपली क्या पूछा है, यहाँ पे हमें कॉस्ट बेनिफिट दे दिया, कॉस्ट दे दी, और हमें पूछ लिया कि इन चारों में से हम किसके साथ यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक एक्ट हम करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को देखते हैं तो एक में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ भाई, ठीक है, सिर्फ ब्रदर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और बाकी केसेस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक जगह पे यहाँ पे हमारा नेफ्यू है। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा रिलेटेडनेस है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके से ब्लड रिलेशन का ही काम करता है। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास ये चार ऑप्शन हो कि हमें यहाँ पे किसी की हेल्प करनी है, सिर्फ एक की हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन की, तो हम यहाँ पे सिंपली इनमें से किसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अल्ट्रुइस्टिक एक्चुअली हमारा क्या होता है, हेल्प करना ही होता है। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे इतना बताना है। तो अगर हम यहाँ पे ये ना भी दिया हो तो भी हमें यहाँ पे क्या पता होगा कि हम सबसे ज्यादा जिसके साथ हमारा रिलेटेडनेस होगा, जिसके साथ हमारे सबसे ज्यादा ब्लड जो ब्लड रिलेशन होगी उसी की हम हेल्प करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में देखते हैं तो सिर्फ हमारा जो ब्रदर है, ठीक है, तो हम इसकी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, इतना तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाकियों को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ओनली स्टेप सिस्टर, तो अगर हम यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हो और एक ये ऑप्शन दिया हो तो हम किसकी हेल्प करेंगे, ब्रदर की हेल्प करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ एक की करनी है, यूं नहीं है कि हम दोनों की कर सकते हैं, सिर्फ एक की करेंगे तो वहां पे हमारा ब्रदर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ब्रदर उसके बाद अगर ब्रदर और स्टेप सिस्टर, तो यहाँ पे तो हमारा ब्रदर सिर्फ अकेला दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसी की हेल्प करेंगे। ब्रदर उसके बाद है यहाँ पे नेफ्यू और नाइस, तो यहाँ पे भी हम किसकी करेंगे, ब्रदर की हेल्प करेंगे,
क्योंकि स्टेप सिस्टर के अंदर हमारा जो रिलेटेडनेस है वो हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बिना इसके भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एज्यूम दैट इंडिविजुअल ए वांट्स टू डू एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट टू द इंडिविजुअल बी। यहाँ पे एक ए है और एक बी है, और ये यहाँ पे ए जो है वो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट बी के साथ करना चाहता है, एंड दैट द बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस एक्ट। और जो यहाँ पे एक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस एक्ट आर इन फिटनेस यूनिट 40 एंड 12। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया, और जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ पे 12 होगी रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन रूल ए शुड बी परफॉर्म द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट ओनली इफ बी इज हिज। और यहाँ पे मैं फिर से वही रिलेशन वाला पूछ लिया कि ये जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट और कॉस्ट है, ठीक है, तो ये इनको अगर हम यहाँ पे इन वैल्यू को लेके चलते हैं तो कहाँ पे हमारा जो हैमिल्टन रूल है उसके अकॉर्डिंग ये किसकी हेल्प करेगा, इन चारों में से। सिंपली फिर से हमारी वही कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हम बिना किसी जो मैंने न्यूमेरिकल किया था, ठीक है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं एक के अंदर नेफ्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक के अंदर नाइस, तो ये तो हमारे दोनों इक्वली हो गए, नेफ्यू हो या फिर नाइस हो तो वो तो हमारे दोनों इक्वली रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे जैसे कि ए है, ठीक है, इसका कोई लड़का हो गया, ठीक है, और उसका कोई लड़का है, और एक हमारे यहाँ पे क्या है डॉटर और सन। तो एक तो हम यहाँ पे जो डॉटर जो यहाँ पे सन है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एक तो हम इसके लड़के पे जाए और एक हम यहाँ पे डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल रहा हो, तो हम यहाँ पे किसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन ज्यादा होगा, डॉटर और सन के साथ, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारे नेफ्यू और नाइस के लिए हमने बताया था वहां पे हमारा क्या आ रहा था 0.25, यहाँ पे भी हमारा 0.25, यहाँ पे हमारा 0.25, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था 0.5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो भी हमारा ये करेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, और ये हमारा सी और ये हमारा आर। बी हमारा यहाँ पे कितना है 40, सी हमारा यहाँ पे 12, तो आर की अगर हम यहाँ पे पहले बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे 0.25 रहेगा, और इनकी अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, जो कि हमारा 12 से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि सभी में हमारी 0.25 वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉटर और सन की बात करें तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू 0.5 रहेगी, जो कि हमारा कितनी कर देगा, इसको 20 कर देगा, जो कि हमारा 12 से ज्यादा है। तो ये सिर्फ हमारा फोर्थ वाले में ही करेक्ट रहेगा। तो बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्टली भी हम यहाँ पे बता सकते थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिलेटेडनेस के अकॉर्डिंग करें तो भी हमारी सबसे ज्यादा जहां पे रिलेटेडनेस होगी वहीं पे हमारा अल्ट्रुइस्टिक एक्ट काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे ए और बी है ये वहां पे क्या हो गई, ये स्टेप ब्रदर हो गए, क्योंकि इनके जो फादर है वो तो सेम है लेकिन जो इनकी मदर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बट डिफरेंट मदर, बी वांट्स ए टू हेल्प हिम, बी क्या चाहता है, ए की हेल्प चाहता है, विच इन्वॉल्व बोथ बेनिफिट एंड कॉस्ट, यहाँ पे बेनिफिट भी और कॉस्ट भी है। इफ ए इनकर्स ए कॉस्ट ऑफ 30 डार्विन फिटनेस यूनिट इन दैट एक्ट, अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी फॉलोइंग हैमिल्टन रूल। बी को यहाँ पे ए की हेल्प चाहिए थी, लेकिन ए को जो यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो हमारी कितनी होगी, यहाँ पे 30 होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा हैमिल्टन रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा कितना इसका बेनिफिट होना चाहिए कि ये यहाँ पे इसकी हेल्प करे। ये हमारी यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है जो यहाँ पे सी को पे, ए को पे करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे इसकी हेल्प तभी करेगा ना जब ये हमारा हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बी तो हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आर है, आर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर के लिए हमने कितना बताया था 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 0.25, बी हमारा यहाँ पे बेनिफिट हमें यहाँ पे नहीं पता। ठीक है, और सी हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे ए को 30 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमारा तभी होगा ना जब हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है, फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए, और यहाँ पे हमें बी बताना है, बी की हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी हमारा यहीं पे रहा, तो हमने क्या किया 0.25 को दूसरी तरफ यहाँ पे भेज दिया, तो बी हमारा यहाँ पे रहा, ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए था किससे, 30 डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे 0.25 है। और अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे बी शुड बी ग्रेटर देन 120। ठीक है, अगर हमारा ये 120 से ज्यादा होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे 1, इसको हम कर लेते हैं 140। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बेनिफिट 140 करके चल रहे हैं जो कि हमारा 120 से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे रिलेटेडनेस रहेगा, रिलेटेडनेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये हमारा यहाँ पे है 0.25, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट रहेगी। तो इनको अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चले तो ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 35 और ये हमारा 30 से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये हमारा अगर 120 से ज़्यादा होगा तो हमारा ये जो यहाँ पे इसकी हेल्प है उसको वो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिविजुअल ए कैन ड्राइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ 160 यूनिट बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल बी। यहाँ पे जो बेनिफिट है वो हमारा कितना है 160, ठीक है। बट इनकर से फिटनेस कॉस्ट ऑफ 50, यहाँ पे कॉस्ट क्या हो गई हमारी 50 हो गई, ठीक है। फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा क्या रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए इनके बीच में। इन डूइंग सो हेल्प फॉलोइंग हैमिल्टन रूल ए शुड हेल्प बी ओनली इफ बी इज, तो वैसे हमें वही कंडीशन यहाँ पे दे दी कि ए और बी के हमारे यहाँ पे कौन सा रिलेशन होना चाहिए, जो जितना ज्यादा क्लोज होगा उतनी हमारे यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो पहले हमारे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर, तो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ पे जो रिलेटिवनेस रहेगा वो हमारा 0.5 होगा। सेकंड हमारे यहाँ पे है फर्स्ट कजन, फर्स्ट कजन तो हमारा बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, तो ये हमारा 0.125 रहेगा। उसके बाद है कजन एंड अंकल, तो इनके लिए हमारा 0.25 था, और नेफ्यू और नाइस के लिए भी हमारा 0.25 था, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रदर और सिस्टर है ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं किया, अगर हम कैलकुलेशन करके भी चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा 160, ये हमारा कॉस्ट 50, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0.25 है, अगर हम इसके साथ यहाँ पे इसको मल्टीपल करें तो ये हमारा 40 हो जाएगा, जो कि हमारा 50 से कम रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये तो हमारा और भी कम हो गया, तो ये फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 0.5 है, अगर हम इसको यहाँ पे 0.5 लेके चले तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया 80, जो कि हमारा 50 से ज्यादा है। तो ये हमारा सिर्फ इसी की हेल्प करेगा अगर ये वाली हमारी कंडीशन रहती है, ठीक है, बाकी की हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज ए सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। हमने यहाँ पे जो इंक्लूसिव फिटनेस थी उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इमेजिन यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, उसके यहाँ पे 10 तो ऑफस्प्रिंग्स हो गए, ठीक है। ऑफस्प्रिंग यानी कि यहाँ पे सन हो सकता है या फिर डॉटर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तो डेलीगेट पेरेंटल केयर, 5 सर्वाइवल, 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, और इन 10 ऑफस्प्रिंग में से सिर्फ 5 ही हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ना रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो वो हमारी यहाँ पे कंडीशन है कि कितने हमारे ऐसे इंडिविजुअल है जिनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए, कि वे आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी तो उनके जीन ट्रांसफर होंगे आगे, तभी तो हमारा जीन सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद है यू गिव योर लाइफ इन ए हीरोइक डीड टू सेव ए टोटल ऑफ 5 ऑफ योर नाइस एंड नेफ्यू। अब ये तो इसके 10 ऑफस्प्रिंग थे जिसमें से 5 को इन्हें बचा लिया, लेकिन इसने खुद के एक्ट से क्या किया, जो 5 इसके नाइस या फिर नेफ्यू थे उनको भी इसने प्रोटेक्ट किया है उनके रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस, और यहाँ पे हमें एक ही इंक्लूसिव फिटनेस बतानी है कि इसकी इंक्लूसिव फिटनेस यहाँ पे क्या होगी। तो जैसे कि मैंने पीछे ही बात की थी कि डायरेक्ट फिटनेस हमारी किसके लिए होती थी, जो हमारी डॉटर और सन के लिए होती थी, जो इसके खुद के ऑफस्प्रिंग है, और जो इनडायरेक्ट वाली होती थी ये हमारी किसके लिए होती थी, रिलेटिव वालों के लिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट फिटनेस की बात करें तो डायरेक्ट फिटनेस में हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, जो सन और डॉटर होंगे, और सन और डॉटर के अंदर अगर हम यहाँ पे फिटनेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे कितने बचे हैं, सिर्फ 5, 10 हमारे यहाँ पे आगे जाके नहीं बचे हैं, ठीक है। 5 की डेथ हो गई तो 5 हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए बचे। तो यहाँ पे जो सन और डॉटर है तो उनके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि 5 हमारे यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फिटनेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 हमारे यहाँ पे बचे हैं, और इनके लिए साथ जो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस रहता है वो हमारा कितना होता है 0.5, उसके साथ सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में हमारे यहाँ पे 5 नाइस या फिर नेफ्यू है, और नाइस और नेफ्यू के लिए हमारे यहाँ पे जो वैल्यू रहती थी वो हमारी कितनी होती थी, वो हमारी होगी यहाँ पे 0.25, ठीक है। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ये हो गई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोई भाई हो गया और इसके जो यहाँ पे बच्चे होंगे, तो ये हमारा कितना होता था 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.25 हो गया, 0.25, और कितनों को बचाया हमने, 5 को बचाया है, तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव फिटनेस के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2.5 प्लस 1.25, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 3.75 की इक्वल, यानी कि जो हमारा यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल altruistic behavior can evolve when R B is greater than C, ठीक है, where B is the extra benefit gained by the recipient, ठीक है, recipient को जो यहाँ पे benefit मिले हैं, ठीक है, as a result of altruistic act, and C is the cost to the actor arising from performing a altruistic act, और जो C है वो हमारा यहाँ पे cost था। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, and R is the relatedness between the, और जो यहाँ पे हमें यूं बताना है कि जो हमारा ये R है ना वो हमारा क्या होता है। ये इससे सिंपल तो हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इन्होंने क्या पूछा है कि जो हमारे यहाँ पे हैमिल्टन रूल है उसके अंदर हमारा जो ये फॉर्मूला होता है, तो बी हमारा क्या होता था, बी हमारा यहाँ पे बेनिफिट होता था। किसका बेनिफिट होगा, जो हमारा रेसिपेंट होगा, ठीक है, रेसिपेंट का जो बेनिफिट होगा। जो सी है वो यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी कॉस्ट होगी किसकी, एक्टर की। एक्टर कौन होगा, जो यहाँ पे हमारा अल्ट्रिस्टिक एक्ट काम प्ले कर रहा है, ठीक है। और जो आर है, आर हमें यहाँ पे यू बताना है कि आर हमारा यहाँ पे रिलेटेडनेस है किसके बीच का। अरे भाई जो हमारे यहाँ पे रेसिपेंट होगा और जो हमारे यहाँ पे एक्टर है उनके बीच का ही तो हमारे यहाँ पे रिलेशन हमें चेक करना पड़ेगा ना। यूं तो है नहीं कि हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ए हमारा यहाँ पे ये बी हो गया, तो ये इसका यहाँ पे सन है और ये कोई इसका कोई दोस्त हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके चेक करेंगे, हम यहाँ पे जो बिहेवियर चेक करेंगे ना वो सन के साथ यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, जिसके साथ हम यहाँ पे ये जो हमारा डायरेक्टली एक्ट के अंदर काम करेगा, जिसको बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा ये इसका कोई सन हो गया, ठीक है, इसका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसके रिलेशन को चेक करेंगे। हम यूं नहीं है कि इसके साथ इसको यहाँ पे रिलेशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो रिलेशन होगा वो हम किसके साथ चेक करते हैं, जो हमारा यहाँ पे रेसिपेंट होगा और जो हमारे यहाँ पे एक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एल्ट्रिस्टिक एक्ट, जो कि हमारा एक्टर था, ठीक है, एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द रेसिपेंट, जो हमारा जिसको बेनिफिट होगा उसके ऑफस्प्रिंग से थोड़ी ना हमें मतलब है कुछ, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एल्ट्रिस्टिक एक्ट एंड द रेसिपेंट, बिल्कुल ठीक है, उसी के साथ तो हम यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक एक्ट या फिर जो हमारा रिलेटेडनेस है उसको चेक करेंगे। उसके बाद है रेसिपेंट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एल्ट्रिस्टिक एक्ट, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एल्ट्रिस्टिक एक्ट एंड द मेंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो सिर्फ हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे क्लियर बात बता रहा है हमें, तो इसीलिए यहाँ पे यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।